हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 6 जो रिलेटेड टू आपका न्यूमेरिकल से है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 ओम का है और एक आपका टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है और इसको कनेक्ट किया जा रहा है तीनों को पैरेलल में और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो जैसे आपका लैम्प का दिया हुआ, टोस्टर का दिया हुआ और वाटर फिल्टर का दिया हुआ रेजिस्टेंस, लेकिन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा अगर सेम सोर्स जो है वह जो आपका हीटर में ना लैंप में यूज़ किया गया, टोस्टर में यूज़ किया गया, वाटर फिल्टर में वही चीज़ इसमें भी सेम अप्लाई किया जा रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी वही होगा। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आपको बताना है कि करंट कितना फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि R1 का मतलब ले लिए कि पहला का रेजिस्टेंस जो 100 ओम है, R2 का मतलब जो सेकेंड है उसका रेजिस्टेंस और R3 का मतलब जो थर्ड टर्म है उसका रेजिस्टेंस कितना है। और ये बोला गया तीनों जो है कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल है तो 1/R लेकर चलेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट कर दिए 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 और जब सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया 500। जब एलसीएम निकालोगे तो 100 का टेबल में 500 कितना बार में आ रहा है तो 5 बार में। 50 के टेबल में 500 कितना बार तो 10 बार मतलब 10 से। और 500 का टेबल में 500 कितना बार में तो 1 बार में तो 1 से। तो 5 10 15 1 16 16/500 हो गया। तो ये तो हमारा 1/R निकला। तो अगर R करेंगे आप ध्यान दोगे ये हमारा जो वैल्यू निकला 1/R। तो 1/R को R मतलब उल्टा करना। तो हमारा जो वैल्यू 60/500 है तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा 500/60। डैट मीन्स सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आया 31.25 ओम आया। और यहाँ बोला गया सेम सोर्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट आर एन पर दिया गया है। तो इसका मतलब इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आया वही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो होगा तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या होता है, I के साथ R था तो रेसिप्रोकल में चल गया तो I इक्वल टू V/R होगा। V हमारा 220 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ V इक्वल टू 220 वोल्ट और R हमारा कितना है तो 125/4 है तो 125/4 लिख दिए। और ये 4 जो है वो बाय का बाय में, दैट मीन्स ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 220 इंटू 4/125 और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 7.04 आपका क्या आएगा आ जाएगा एम्पियर। तो दैट मीन्स इसके माध्यम से हम लोग करंट जो है वो निकाल लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वह क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3 रेजिस्टर्स है, 3 गो रेजिस्टर्स दिया हुआ है और तीनों रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ। तो एक 2 ओम है, एक 3 ओम है और एक 6 ओम दिया हुआ। आपको कैसे कनेक्ट करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस पहला कंडीशन है 4 ओम होगा और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस पहला कंडीशन 4 ओम आना चाहिए और दूसरा कंडीशन हमारा 1 ओम आना चाहिए। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस का पावर को कम करना है, रेजिस्टेंस का पावर जो है वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अगर कम करना है तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अगर हमारा रेजिस्टेंस के पावर को इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में करते हैं। तो आप देखो ध्यान से कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वह 2 ओम भी है, 3 ओम है और 6 ओम है और हमें तो लाना है 4 ओम। तो दैट मीन्स इन तीनों में जो हाईएस्ट है उससे ये कम है।
इन तीनों में हाईएस्ट जो है उससे कम है ना, इसका मतलब हमको तो पैरेलल में रखना होगा। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि इससे छोटा भी संख्या है, तो इससे यह पता चल गया कि हमारा 3 ओम जो है न तीनों सीरीज में होगा न तीनों पैरेलल में होगा। तीनों पैरेलल में कब होता है, जब हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वह तीनों से कम रहे। लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस है वह तीनों से न कम है न ज़्यादा, डेट मीन्स मीडियम में आ रहा है। तो इस कंडीशन में सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। तो आप देखो ध्यान से कि अगर हम इन तीनों में से आपका 4 ओम लाना, अगर हम 3 और 6 ओम को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, 3 और 6 को हम लोग किस में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में, और 2 ओम को अगर सीरीज में रखेंगे तो मेरा 4 ओम आ जाए। कैसे, देख लीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। मैंने लिखा है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो 1/R डैश पैरेलल है तो 1 लेकर चलते हैं, और चूंकि लास्ट रेजिस्टेंस नहीं इसलिए मैंने डैश लगा दिया। 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 हमारा 3 है तो 1/3 प्लस 1/6, आप एलसीएम निकालोगे तो 6 हो जाएगा। 3 का टेबल में 6 2 बार में तो ऊपर में 2 1 जा 2, और 6 का टेबल में 6 1 बार में तो ऊपर में 1। दैट मीन्स क्या हो गया, तो हमारा 3/6, और सॉल्व करोगे तो 1/2। ये तो हमारा फ्रैक्शन में था, अगर फ्रैक्शन को हटाएंगे तो 1/2 का भी उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देंगे तो एक सिंगल लाइन बन जाएगा। अब इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, तो सीरीज होगा। तो R डैश एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R डैश प्लस R3, दैट मीन्स 2 + 2 दैट मीन्स 4 ओम आ गया। तो 2 पैरेलल को और एक सीरीज में रख दिए तो ओवरऑल हमारा 4 ओम आ गया। लेकिन सेकेंड वाला जो 1 ओम देख रहे हैं तो तीनों आपका रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस इसका है। तो इसका मतलब है जब आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो जितना रेजिस्टेंस है तीनों से कम रहेगा, तो डेट मीन्स ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसलिए फिगर में आप देखो कि मैंने तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में दिखा दिया और लिख दिया R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल है तो 1 डेट मीन्स एक बार में ही निकलेगा, इसलिए R ले लिए। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 1/R एलसीएम 6 हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो हमारा R का वैल्यू जो है वह 1 हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हूँ, लेकिन आपके लिए मैं रख दिया हूँ, लिख दिया हूँ क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस that can be secured by the combination of 4 coils of the resistance 4, 8, 12 and 24। 4 गो रेजिस्टेंस है और 4 रेजिस्टेंस के माध्यम से अगर हमको हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता और लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता। तो सिंपली वे में कुछ देर पहले मैंने बोला कि रेजिस्टेंस की पावर को बढ़ाना है तो जितने भी रेजिस्टेंस है सबको सीरीज में कर दीजिए, और रेजिस्टेंस के पावर को घटाना है तो जितना भी रेजिस्टेंस है सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोला कि हाईएस्ट करने के लिए, जिसका मतलब है कि हम जितना चारों रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कर देंगे तो ये मेरा हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट के लिए क्या करना होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका हाईएस्ट निकल जाएगा। और लोएस्ट निकालना है तो जितनी भी रेजिस्टेंस है सबको कनेक्ट कर देना पैरेलल में। तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, और 24 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आर निकल जाएगा। तो हाईएस्ट के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज में रखते हैं और लोएस्ट के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।